हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए वैभव जैन एंड आज मैं डिस्कस करूंगा टेगा इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका अभी आईपीओ ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 21 तक। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा, फर्स्टली उसका बिजनेस ओवरव्यू, सेकंड उसका इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ओवरव्यू। इससे हमारा ईआईसी एनालिसिस पूरा होगा, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। थर्ड मैं उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। फोर्थ उसका ऑफर डिटेल्स एंड लास्टली उसका वैल्यूएशन करेंगे हम, जिससे हमको समझ आएगा कि क्या इस पे हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, बिजनेस ओवरव्यू। तेगा इंडस्ट्रीज ने अपने ऑपरेशंस 1978 में कमेंस किए थे इंडिया में, विच इज़ अराउंड 43 ईयर ओल्ड कंपनी। ये कंपनी डील करता है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, एज आई टोल्ड यू। तो ये प्रोडक्ट्स क्रिटिकल टू ऑपरेट होते हैं फॉर द माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्रिटिकल टू ऑपरेट यानी इन प्रोडक्ट्स के बिना माइनिंग का काम नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई तेगा के लिए ये एक बहुत अच्छा मार्केट बनता है। तेगा ऑल्सो डील्स इन रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट्स जो कि बार बार हमको माइनिंग के ऑपरेशंस में कंज्यूम करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। सो इसका मतलब होता है कि तेगा का बिजनेस का एक मेजर शेयर आएगा फ्रॉम रिपीट ऑर्डर्स। तेगा को नए कस्टमर खोजना है वो ठीक है, बट एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट ऑर्डर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द बिजनेस एंड अराउंड 70% आई थिंक ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम रिपीट ऑर्डर्स। सो तेगा इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर ऑन अ रेवेन्यू बेसिस। मिल लाइनर क्या होता है कि जब भी हम माइनिंग करते हैं तो एक ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है जिसके वेयर एंड टेयर में हमको मिल लाइनर बार बार लगता है। सो मिल लाइनर इज अ टाइप ऑफ अ रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, जैसा मैंने ऊपर बताया। और तेगा के लिए बिकॉज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर, तो मिल लाइनर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर टू द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। इसके बाद जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए, ये प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आता है तेगा को, वो सामने वाली कंपनी यानी कि तेगा के कस्टमर्स के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनता है। वाई इज दिस पॉइंट रिटन हियर? क्योंकि अगर मेरे लिए वो कैपेक्स बनता, अगर मैं तेगा का कस्टमर हूँ और मेरे लिए वो कैपेक्स बनता है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आई वुड बी हेजिटेंट टू डू सच एक्सपेंडिचर। बट क्योंकि वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है विच इज़ अ रूटीन एक्सपेंस, तो ये चीज़ के लिए ज़्यादा कोई जूरिस्डिक्शन या ज़्यादा डिस्क्रेशन नहीं होता है, ये खर्चे होते ही होते हैं। इसके लिए तेगा के लिए बहुत ही एक स्ट्रेंथ वाला बिजनेस है कि ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर्म करता है इसके कस्टमर्स के लिए। उसके बाद तेगा के पोर्टफोलियो में 55 प्लस मिनरल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। तेगा इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, इसके लिए इसका 95% रेवेन्यू जो है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है। अदर 5% में सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर इनकम आता है। तो 95% सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है। इसका ये भी एक चीज़ है कि बिकॉज इट इज इन अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन वुड बी लोअर एज कम्पेयर टू अ बिजनेस विच इज एंगेज इन अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। तो यहाँ हमारा बिजनेस ओवरव्यू होता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ओवरव्यू। तो इकोनॉमी ओवरव्यू का बात करते साथ दिमाग में जीडीपी आता है। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट है। सो जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11.2 इन 22-23, आगे 6.7 एंड 6.9। इसके बाद हमको ये जानना जरूरी है कि उस जीडीपी में माइनिंग बिजनेस का कितना शेयर होगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स माइनर्स हैं। तो माइनिंग बिजनेस का शेयर कितना होगा? जो देख सकते हैं हम कि 2021 में 1.43 था, दैट इज गोइंग टू ग्रो, एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2.5%, विच इज ऑलमोस्ट अ 80% इंक्रीज। सो तेगा का बिजनेस एक ग्रोइंग सेक्टर का बिजनेस है फॉर श्योर। तो यहाँ पर ये एक चीज़ इसके लिए एक फेवरेबल फैक्टर है। सो वी नीड टू सी कि ये कैसा प्ले आउट होता है तेगा के लिए आगे। माइनिंग बिजनेस की जब मैं बात करूँ तो उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, वन इज प्रेशियस मेटल्स एंड वन इज अदर मिनरल्स। प्रेशियस मेटल में जो मेन आता है सिल्वर आता है बाय वॉल्यूम एंड गोल्ड आता है, एंड अदर में बहुत सारे आते हैं, आयरन और कोल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तेगा का जो दो मेजर कंपोनेंट है दैट इज गोल्ड एंड कॉपर। तेगा के मेजर टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन इन दोनों चीज़ों से आते हैं। इट डील्स इन गोल्ड, इट डील्स विद गोल्ड माइनर्स, इट डील्स विद कॉपर माइनर्स, एंड गोल्ड माइनर्स एंड कॉपर माइनर्स को ये मिल लाइनर्स भी देता है, विच इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द टॉप लाइन। तो हमको गोल्ड एंड कॉपर का एनालिसिस भी करना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कि मार्केट कैसा रहेगा। सो कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.7% CAGR, एंड जो गोल्ड है, इसका सोर्स वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट है, गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4.3% CAGR। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ग्रोथ रेट, बट एज कंपेयर टू द पास्ट एक अच्छा ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग मार्केट है। हैविंग सेड दैट, अब हम कॉपर और गोल्ड को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं।
तो कॉपर मार्केट एज आई टोल्ड यू 3.7 पे ग्रो होएगा एक्सपेक्टेड है, एंड गोल्ड का 4.3% का एक्सपेक्टेशन है। तो उसमें इंडियन माइंस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ओनली 0.02% इन केस ऑफ कॉपर एंड ओनली 0.05% इन केस ऑफ गोल्ड। यानी कि तेगा के लिए जो गोल्ड एंड कॉपर जो मेजर टॉप लाइन है, उसके लिए इंडियन मार्केट बहुत छोटा है। दिस इज द रीजन दैट आगे मैं बताऊंगा कि तेगा का जो रेवेन्यू है 85% कम्स फ्रॉम अदर देन इंडियन इकोनॉमीज। जो कॉपर के मेजर प्लेयर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए टॉप 5, दैट इज चिले, पेरू, चाइना, कॉन्गो एंड यूएस। 60% अराउंड उन लोग प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली फॉर गोल्ड दीज आर द टॉप 5 प्लेयर्स जो कि 40% गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब हमको देखना है कि तो कॉपर एंड गोल्ड के लिए व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स। तो कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचें तो ओर ग्रेड्स आर डिप्लीटिंग। ओर ग्रेड्स अगर डिप्लीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि माइनिंग एक्टिविटी लोग कम करना चाहेंगे, बिकॉज द ओर ग्रेड्स यानी कॉपर का जो ओर है जो अर्थ के अंदर है दैट आर डिप्लीटिंग। बट इसका एक और व्यू पॉइंट ये निकलता है कि क्योंकि कॉपर के ओर्स आर डीपनिंग, कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो ज़मीन के ज़्यादा अंदर से मिलेंगे। इसका मतलब हमको ज़्यादा अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मोर एंड मोर डीप माइनिंग विल बी रिक्वायर्ड। और जितना ज़्यादा हमको डीप माइनिंग करना होगा उतना ज़्यादा हमको मिल लाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो तेगा के लिए ऑल्दो इट शुड हैव बीन एन एडवर्स फैक्टर, बट इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फैक्टर फॉर तेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपर के लिए इंक्रीज होता है डिमांड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारे वायर्स होते हैं उसमें कॉपर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर का डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स में कॉपर का डिमांड है। सो ऑल इन ऑल कॉपर का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है एंड इट इज़ ऑल्सो इन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। नाउ कमिंग टू गोल्ड, गोल्ड का जो 80% गोल्ड प्रोडक्शन का डिमांड होता है दैट इज़ फॉर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी एंड जो बचा हुआ 20% दैट इज़ फॉर ब्लॉक्स एंड कॉइन्स। इसके साथ साथ गोल्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें हाई कंडक्टिविटी होता है। तो परचेज ऑफ गोल्ड को सेफ भी कंसिडर किया जाता है। ये मेरे फेस से छुप रहा है। परचेज ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेफ बिकॉज कोई भी इकोनॉमिक फेलियर होता है तो गोल्ड को सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं एज अ सेफ हेवन। अभी कोरोना आया था तब गोल्ड का प्राइस बहुत शूट अप हुआ था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ सेफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो ये गोल्ड एंड कॉपर के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया है एंड तेगा के लिए ये दोनों बड़े मार्केट्स हैं। नाउ थर्ड बिगेस्ट मार्केट दैट इज अपना मिल लाइनर्स। तो मिल लाइनर्स के लिए पहले हमको ये जानना होगा मिल लाइनर कौन कंज्यूम कर रहा है। तो गोल्ड एंड कॉपर के जो माइनर्स हैं वही मिल लाइनर भी लेते हैं। 75% ऑफ द मिल लाइनर मार्केट शेयर इज ऑक्यूपाइड बाय द गोल्ड एंड कॉपर माइनर्स। उसमें तेगा फॉल्स अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स इन द मिल लाइनर, और ये पांचों मिलके कलेक्टिवली 50% ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो डिमांड फॉर मिल लाइनर क्यों ज़्यादा होगा? जैसा मैंने बताया कि ग्राइंडिंग मशीन यूज़ होता है जिसमें वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण रिपीट ऑर्डर्स, रिपीट रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा एंड दैट इज वाई द रिप्लेसमेंट डिमांड इज अराउंड 70 to 80% फॉर मिल लाइनर्स कंपेयर टू नए मशीन्स में जो रिक्वायरमेंट है विच विल बी ओनली 20 to 30% ऑफ द मार्केट शेयर। इसका मतलब तेगा इज एंगेज इन सच अ बिजनेस जहाँ पे ऑल्दो देर आर वेरी ह्यूज रिस्क कि माइन में कुछ मिले ना, कि माइन से गोल्ड या कॉपर कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट हुआ, बट तेगा के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। मिल लाइनर्स लगेंगे ही लगेंगे, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो लगेंगे ही लगेंगे। तो फ्रॉस्ट एंड सलिवन के रिपोर्ट के हिसाब से जो मिल लाइनर का बिजनेस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5.8% CAGR विच इज अगेन अ ग्रोइंग मार्केट फॉर तेगा इंडस्ट्रीज। तो इसके जो मेजर टॉप लाइन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एरियाज हैं दे आर ऑल इन अ ग्रोइंग सेगमेंट एंड तेगा का यही मेजर स्ट्रेंथ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइनिंग बिजनेस का क्या हाल है, इसके जो प्रोडक्ट्स है वो माइनिंग बिजनेस को यूज करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद मैं मूव ऑन कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट पे विच इज द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो तेगा का ये ऑपरेटिंग इनकम है विच इज अराउंड 633 करोड़। आगे लास्ट ईयर 805 करोड़ हुआ था और इस क्वार्टर में इट इज लो एट 173.21 करोड़। दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। इसके बाद तेगा के जो मेजर एक्सपेंसेस है दे आर मटेरियल एंड इन्वेंट्री विच इज अराउंड 40% ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम। ये क्यों है? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था इट इज इन अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, तो इन लोग के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई होते हैं एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इसीलिए कम रहेगा। इसके एम्प्लॉई एक्सपेंसेस भी अराउंड 15 to 20% ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम बन जाते हैं, लीडिंग टू अराउंड 16.53% का इसका ऑपरेटिंग मार्जिन यानी एबिडा मार्जिन आया है। Apart from that, other expenses are also listed.
तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 इज 18 करोड़, विच इज अराउंड 10% ऑफ द टोटल इनकम, विच इज नॉट अ वेरी बैड परसेंटेज। बट 2021 में जो इसको एबनॉर्मल गेन हुआ था उसके मुकाबले ये जो साल है, ये जो क्वार्टर है, उतना अच्छा नहीं रहा। ऑल्सो मेजर रीजन इज Q1 FY22 यानी कि जून 21 एंडिंग क्वार्टर में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी आ गया था, जिसके कारण इसका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। सो इसका EPS भी मैंने यहाँ पर दे दिया, दिस इज EPS फॉर Q1 FY22। हाँ, तो मैंने KPIs को ऊपर लाया क्योंकि कैमरे के कारण ब्लॉक हो रहा था। तेगा का जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया में गोल्ड और कॉपर का सिर्फ 0.05-0.02% मार्केट प्रोडक्शन होता है। सो तेगा का जो मेजर रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अराउंड 85% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। ये इसके इंस्टॉलेशन साइट्स रहे हैं। उसके बाद जो कस्टमर ओरिएंटेशन है, जो मैं शुरू से बार बार बता रहा हूँ कि गोल्ड इसका 35% एवरेज मार्केट बनता था टॉप लाइन का पिछले तीनों फिजिकल ईयर्स में, एंड सिमिलरली कॉपर जो है दैट वाज अराउंड 28%। गोल्ड बढ़कर 45% हुआ Q1 FY22 में, और कॉपर जो है 20% हो गया, गिरकर फ्रॉम 27%। इसके अलावा कंपनी का डेट बहुत कम है, डेट टू इक्विटी इज अराउंड 0.3, और पिछले ईयर्स में भी 0.2 से 0.3 के बीच में ही रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रोइंग, 11 के बाद 24% हो गया, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सिमिलरली ग्रो हुआ बिकॉज 2021 वॉज अ वेरी गुड ईयर फॉर तेगा इंडस्ट्रीज। तो इसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल्स लुक्स गुड, कोई ज़्यादा डेट नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है, एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट एस्पेक्ट, ऑफर डिटेल्स एंड वैल्यूएशन। तो ऑफर डिटेल्स में तेगा ने जो प्राइस रेंज अपना लिया है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आता है प्राइस रेंज, दैट इज 443 to 453 रुपीज पर शेयर, एंड एक लॉट में 33 शेयर्स है, मेकिंग द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट टू बी 14,949। ये आया है अपना 453 रुपीज़ इंटू 33 शेयर्स करके 14,949 रुपीज़। अगर किसी को अप्लाई करना है तो एक लॉट लगेगा उतना। इशू डेट मैंने बता दिया था 1 to 3 दिसंबर है, इसीलिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ 1 दिसंबर को। अब मैं लास्ट एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट व्हाट आई हैव यूज्ड हियर इज कंपेरेबल्स मेथड। तो तेगा के जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मेरे को समझ आया कि इट वैल्यूज AIA इंजीनियरिंग जो ऑलरेडी लिस्टेड है, इसको एक बड़ा कंपेटिटर मानता है। तो AIA इंजीनियरिंग और तेगा इंडस्ट्रीज का कंपेरेबल्स मैंने यहाँ पर बनाया है। AIA का करंट प्राइस, जो AIA है इसका मैंने मनी कंट्रोल से निकाला है सारा इन्फॉर्मेशन, सोर्स बता देता हूँ, एंड तेगा का मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से निकाला है। सो AIA इंजीनियरिंग का करंट मार्केट प्राइस 1880.60 रुपीज़ है, एंड इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स, TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने का जो EPS है दैट इज 61.47, विच लीड्स टू अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30.59 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए मैं कंपनी को 30 रुपये 59 पैसे दे रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर यही चीज़ मैं तेगा का देखूँ तो इसका प्राइस मैंने अपर बैंड वाला लिया विच इज़ 453 रुपीज़। इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स EPS इज अराउंड 17.69 रुपीज़। तो इसका जो PE रेशियो आ रहा है दैट इज 25.61 टाइम्स। तो यहाँ पर जो गैप है 5 टाइम्स का, आई मीन 5 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स का, वी कैन एक्सपेक्ट कि तेगा ये गैप को फिलअप करेगा अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर एक वैल्यूएशन गैप दिख रहा है, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी मेजर। जो सेक्टर का भी PE है एज पर मनी कंट्रोल, सेक्टर का PE दैट इज ऑल्सो अराउंड 33 टाइम्स। तो यहाँ पर वैल्यूएशन गैप जरूर है एक, जो कि तेगा कैन कवर इफ इट गिव्स अ गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बुक वैल्यू देखें AIA इंजीनियरिंग का इट इज़ 450.92 रुपीज़, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.17 आता है। तेगा का 109.57 के बुक वैल्यू पर शेयर के साथ प्राइस टू बुक वैल्यू 4.13 आता है। तो प्राइस टू बुक में कोई गैप उतना नहीं दिख रहा है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक रिकरिंग बिजनेस में डील करता है विच इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी। इसके लिए जो थ्रेट्स हैं दे आर रेगुलेटरी चेंजेस इन द माइनिंग एनवायरनमेंट। तो माइनिंग बिजनेस में बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, काफ़ी बार ये एनवायरनमेंट वाले उसको रोकने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। सो माइनिंग इंडस्ट्री को बहुत अफेक्ट होता है। बट तेगा के लिए एक सेफ्टी हेवन यहाँ पर ये आता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता है जो कंज्यूमेबल्स हैं रादर देन कैपेक्स। उसके अलावा जो तेगा का हमने देखा कि पीयर एनालिसिस अगर हम करें तो कंपनी सीम्स टू बी अ बिट अंडर वैल्यूड एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ अपसाइड आगे चल के। सो आई कंसिडर इट टू बी अ गुड बेट for listing is as well as long term, and I am going to apply for this IPO.
एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा कवर कर लेता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट पे 375 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। ये जो आर्टिकल है ये 1 दिसंबर को है, अपडेटेड एट 11:10 AM। तो सो ऑन दैट नोट, थैंक यू।